तो सूर्य नमस्कार में जैसा हमने बोला कि 8 आसन है और हम कई विविध प्रकार से करते हैं। तो इसमें 3 चीज़ महत्वपूर्ण है कि आसन कैसे करें और आसन का ठीक तरीके से कैसे करें और जैसे कि अपने को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले और आसन करते वक़्त हम श्वास किस तरह से करें और हमारा ध्यान कहाँ पर है। सो 3 थिंग्स, पहला है आसन, दूसरा है श्वास और तीसरा सजगता वो करते वक़्त। तो पहला आसन है इसी श्रृंखला में है प्रणाम आसन। तो प्रणाम आसन के लिए हम लोग सांस छोड़ते हुए हाथों को यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ पर जैसे है तो पूरा ध्यान हम ये हार्ट चक्र जिसको अनाहत चक्र कहते हैं इसके ऊपर ध्यान लेंगे। तो एक बार हम ये सूर्य देव की प्रार्थना करते हैं। ओम आदि देव नमोस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्करम दिवाकर नमोस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। ये सूर्य नमस्कार से पहले एक बार करें। फिर उसके बाद दूसरा आता है ऊर्ध्व हस्तासन। तो उसको कैसे करते हैं, हम हमेशा ये मैट के एकदम आगे जाए जैसा पहले हम प्रणाम के आसन में है और हाथ ऊपर लेते वक्त हम यहाँ से भी ले सकते हैं या यहाँ से भी ले सकते हैं। हाथ ऊपर ले ऐसा इस तरह से और हाथों को अपने कानों से पीछे ले जाए, थोड़ा सा कानों से पीछे, हाथ एकदम सीधे रखें और अपने थोड़े गर्दन को पीछे घुमाए एंड यू मेक अ लिटिल आर्च। सो यू हैव अ आर्च यहाँ पर। सो इसको ऊर्ध्व हस्तासन कहते हैं। सो ऊर्ध्व हस्तासन करते हुए हम सांस ले और थोड़ा पीछे जाए और पूरा ध्यान गले के एरिया में, सो विशुद्धि चक्र के ऊपर। सो जब भी फिर नेक्स्ट आपका आता है हम हस्तपादासन या उसको उत्तानासन भी कहते हैं। सो उत्तानासन करने के लिए सांस छोड़े और धीरे धीरे आगे देखते हुए हाथों को नीचे लेकर आए। हाथ मैट पर अगर नीचे नहीं रहे तो आप अपनी उंगलियां रख सकते हैं या यहाँ पर पकड़े। सो जरूरी नहीं है जैसा आपका धीरे धीरे लचीलापन बढ़ेगा तो हम धीरे धीरे अपना सिर यहाँ पर ले जा सकते, पर अभी यहाँ पर नीचे रहे। यू कैन कीप इट माइक्रो बेंड, इसको थोड़ा सा बेंड रखा तो भी चलेगा, पर जैसा आप आगे बढ़ते हैं तो ये सीधा रखें ताकि ये पूरे हैमस्ट्रिंग एरिया को भी स्ट्रेच हो जाए। तो ये हो गया हमारा तीसरा, सांस छोड़ते हुए और ध्यान हमारा स्वादिष्ठान चक्र के ऊपर है। फिर इसके बाद आता है अश्व संचालन आसन। तो अश्व संचालन आसन में क्या करेंगे, अपना दाहिना पैर पहले पीछे जाएगा, जो पैर पीछे जाएगा उसको यहाँ पर नीचे छोड़ दे। ये जो हाथ है, हाथ और पैर एक लाइन में रखे, कमर को नीचे ले ले और सांस लेते हुए ऊपर देखे और पूरा ध्यान भूमध्य आज्ञा चक्र के ऊपर रखें। उसके बाद ये पैर पीछे ले जाएंगे और ये हम स्टाफ पोजीशन या दंडासन में आ जाए। सो दंडासन के लिए जब भी आ जाए तो सांस छोड़ते हुए आ जाएंगे और पूरा ध्यान पेट के ऊपर, मणिपुर चक्र में। फिर इसके बाद नीचे आ जाएंगे अष्टांगासन। तो जब ये अष्टांगासन में आपको सांस लेना भी नहीं है या छोड़ना भी नहीं है, कुंभक, तो इसको कहते हैं अष्टांगासन। तो इसमें क्या है, हमारे 2 हाथ जमीन पर लगे हैं, 2 पैर जमीन पर, पैरों के टिप्स, घुटने जमीन पर है, आपकी टोड़ी जमीन पर है और ये छाती जमीन पर है। तो ये अष्टांग आसन इस तरह से करें। 2-3 लोग करते हैं तो ये ऐसा, कई लोग ऐसा करते हैं, ऐसा ना करें। इसके बाद पैरों को नीचे छोड़ दे, अगर हो सकता है तो पैरों को ज्वाइन करें और हाथ नीचे रखते हुए ऊपर आ जाए और ये हो गया हमारा भुजंगासन। तो सांस ले, ऊपर देखे और पूरा ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर। फिर उसके बाद सांस छोड़े और पर्वतासन, इट्स लाइक अ माउंटेन। इस पर
अगर ये आपके पैर ऐसे नीचे नहीं जा रहे तो आप ऊपर भी रख सकते हो, चलेगा। पर इसको ये पूरा का पूरा अधोमुख श्वानासन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जस्ट लाइक अ माउंटेन, जस्ट स्टैंड ओवर और अपने आप को ऊपर करें, कमर को ऊपर करें। फिर उसके बाद जो भी अपना पैर जो पीछे था उसको आगे लेके जाए। सो फिर से ये अश्व संचालनासन करें। कमर को ऊपर ले, ऊपर देखे, पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर रहे। फिर जो भी बाया पीछे वाला पैर है उसको आगे लेकर आए, उत्तानासन या पाद हस्तासन। इसमें अगर आपका लचीलापन बढ़ रहा है तो आप नीचे भी जा सकते हैं। फिर सांस ले और फिर ऊर्ध्व हस्तासन में आ जाए, पीछे आ जाए। मेक अ लिटिल आर्च, थोड़ा सा आर्च करे, पीछे देखे और पूरा ध्यान विशुद्धि चक्र पर लेकर आए। और फिर से प्रणामासन। तो ये हमने देखा कि सूर्य नमस्कार कैसे करते हैं। कट